हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ मैजेस्टिक क्लासेस। आज हम करेंगे इंटीरियर ऑफ अ सेट से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम। लास्ट लेक्चर में हमने डेफिनेशंस की थी ओपन एंड क्लोज स्फीयर की, इंटीरियर पॉइंट की एंड नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट की, और साथ में इंटीरियर सेट भी डिफाइन किया था हमने। तो अगर आपने पहले वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि पहले आप वो वीडियो देखिए ताकि आपको इंटीरियर पॉइंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो, उसके बाद ही आप ये थ्योरम करें। तो देखिए थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है। इफ़ ए एंड बी आर सबसेट्स ऑफ ए मीट्रिक स्पेस एक्स डी, ए एंड बी किसी मीट्रिक स्पेस एक्स डी के सबसेट्स हैं, देन वी हैव टू प्रूव टू पार्ट्स ऑफ द थ्योरम। A intersection B interior is equal to A interior intersection B interior, and second is A interior union B interior is contained in A union B interior। देखिए यहाँ पर जब इंटरसेक्शन की बात करते हैं तो इक्वालिटी आती है, और जब यूनियन की बात करते हैं तो A इंटीरियर यूनियन B इंटीरियर कंटेन्ड होता है A यूनियन B के इंटीरियर में। ऑल्सो हमें इसमें प्रूव भी करना है कि ये दोनों इक्वल नहीं है, सेकेंड पार्ट में इक्वालिटी नहीं आएगी, इसको हमें बाय मीन्स ऑफ एन एग्जाम्पल भी प्रूव करके दिखाना है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट से शुरुआत करते हैं। जब भी ऐसे क्वेश्चंस में जब भी हम सेट्स में इक्वालिटी की बात करते हैं तो हम हमेशा जब भी हम सेट्स में इक्वालिटी की बात करते हैं तो हमेशा दो चीज़ें प्रूव करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम प्रूव करते हैं कि लेफ़्ट साइड कंटेन्ड है राइट साइड में, एंड सेकेंड पार्ट में हम प्रूव करते हैं कि राइट साइड जो है डैट इज़ कंटेन्ड इन लेफ़्ट साइड। तो हमें दो पार्ट प्रूव करने होंगे ताकि ये दोनों एक दूसरे में कंटेन्ड होंगी, तब हमारे पास दोनों इक्वल हो जाएंगे दोनों सेट्स। तो इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें प्रूव करना है ए इंटरसेक्शन बी का इंटीरियर कंटेन्ड है ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर में। तो जब भी हम सेट्स में किसी सेट को दूसरे में कंटेन्ड दिखाना होता है तो हम इसका एक एलिमेंट लेकर चलते हैं और वो इससे बिलोंग दिखा देते हैं। तो इसका मतलब इसका कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट आप लेंगे तो वो अगर इसमें कंटेन्ड है दैट मीन्स ये पूरा का पूरा सेट आपका इसके अंदर कंटेन्ड होगा। तो सबसे पहले हम इस सेट का एक एलिमेंट लेंगे। सपोज x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b इंटीरियर। x इस सेट का कोई एलिमेंट है। अब x अगर इसके इंटीरियर सेट से बिलोंग करता है दैट मीन्स x इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ दिस सेट, इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इस सेट का x एक इंटीरियर पॉइंट है, और इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी कि कोई भी सेट का कोई भी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट कब बनता है। सपोज़ ये हमारे पास कोई ए सेट है और x इसका ये x जो है वो a का पॉइंट है, तो x इंटीरियर पॉइंट कब बनेगा जब x को सेंटर मानकर हम एक स्फीयर ड्रॉ करें जो पूरी तरह से a के अंदर कंटेन्ड हो। अगर x पर सेंटर्ड कोई स्फीयर a में कंटेन्ड है देन x इज़ एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ a। तो वही बात है, अब x इंटीरियर पॉइंट a इंटरसेक्शन b सेट की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स देयर एग्जिस्ट एन ओपन स्फीयर, एक ओपन स्फीयर जिसका सेंटर x और r रेडियस होगी, ऐसा एग्जिस्ट करेगा जो सच डैट SRX इज कंटेन्ड इन A इंटरसेक्शन B। वो स्फीयर इस सेट में कंटेन्ड होगा। अब देखिए इंटरसेक्शन है तो किसी भी सेट का दो सेट्स का इंटरसेक्शन दोनों सेट्स के अंदर ही कंटेन्ड होता है। देखिए कोई सपोज दिस इज़ ए एंड दिस इज़ बी, ये दो सेट्स हैं तो इनका इंटरसेक्शन ये है, तो ये जो इंटरसेक्शन है ये हमारे पास इस सेट में भी कंटेन्ड है और इस सेट में भी। तो ए इंटरसेक्शन बी जो होता है वो ए में भी कंटेन्ड होता है एंड बी में भी कंटेन्ड होता है। दो सेट्स का इंटरसेक्शन उन दोनों सेट्स के अंदर हमेशा कंटेन्ड होता है। डैट मीन्स यहाँ से आ गया SRX इज़ कंटेन्ड इन ए एंड SRX इज कंटेन्ड इन B। SRX जो ओपन स्फीयर था वो दोनों सेट्स के अंदर हमारे पास कंटेन्ड आ गया। तो इसका मतलब अगर x पर सेंटर्ड कोई स्फीयर A में कंटेन्ड है, इसका मतलब x जो है वो A का इंटीरियर पॉइंट है तो उसके इंटीरियर सेट से बिलोंग करेगा। सिमिलरली x पर सेंटर्ड कोई ओपन स्फीयर अगर B में कंटेन्ड है दैट मीन्स x इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ सेट
बी, डेट मीन्स एक्स बी के इंटीरियर से बिलोंग करेगा। अब एक्स एक ऐसा पॉइंट है जो ए इंटीरियर में भी है और बी इंटीरियर में भी है, दोनों में है, दैट मीन्स वो दोनों के इंटरसेक्शन में भी होगा। तो देखिए हमने एक्स आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया था ए इंटरसेक्शन बी के इंटीरियर से, और एक्स हमारा बिलोंग कर गया ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर से, डेट मीन्स अगर हम इस सेट का कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट लेते हैं तो वो इस सेट से बिलोंग कर गया। सो आपका ये जो सेट है ए इंटरसेक्शन बी का इंटीरियर, दिस इज कंटेन्ड इन ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर, पूरा का पूरा सेट इसके अंदर कंटेन्ड होगा। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट जो था इसका वो प्रूव हो गया। अब हम प्रूव करेंगे ये वाला पार्ट इसके अंदर कंटेन्ड है। तो हम सेकंड पार्ट के लिए इसका एक एलिमेंट लेकर चलेंगे और उसको इस सेट से बिलोंग दिखा देंगे, तब ये इसके अंदर कंटेन्ड हो जाएगा। तो नाउ लेट सपोज एक्स जो है वो कोई इस सेट का आर्बिट्रेरी पॉइंट है। तो देखिए एक्स सपोज हमने ले लिया आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑफ दिस सेट। अब सेकंड पार्ट जो है वो हमें प्रूव करना है ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी का इंटीरियर कंटेन्ड होगा ए इंटरसेक्शन बी के इंटीरियर में। तो सबसे पहले हम इसका एक लेफ्ट साइड से एक्स कोई भी एलिमेंट उठाएंगे ए इंटीरियर इंटरसेक्शन बी इंटीरियर से। अब एक्स अगर इन दोनों के इंटरसेक्शन से बिलोंग करता है, डेट मीन्स एक्स दोनों से बिलोंग करता है, क्योंकि इंटरसेक्शन में कोई भी एलिमेंट तब जाता है जब वो दोनों सेट से बिलोंग करे। तो एक्स ए इंटीरियर से भी बिलोंग करेगा एंड बी इंटीरियर से भी। अब एक्स अगर ए इंटीरियर से बिलोंग करता है, डेट मीन्स एक्स इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए, और एक्स अगर ए का इंटीरियर पॉइंट है तो बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीरियर पॉइंट, कोई भी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट कब बनता है, जब उस पर सेंटर्ड एक स्फीयर एग्जिस्ट करे जो सेट ए में हो। दैट मीन्स एक्स पर बेस्ड एक स्फीयर एग्जिस्ट करेगा जो ए में कंटेन्ड होगा, तभी एक्स इस सेट का इंटीरियर पॉइंट बनेगा और इसके इंटीरियर से बिलोंग करेगा। तो हम मान लेते हैं R1 रेडियस एक ऐसी है जिस पर एक्स सेंटर मानकर R1 रेडियस का जो स्फीयर बनाएंगे वो ए में कंटेन्ड है। सिमिलरली एक्स अगर बी के इंटीरियर से बिलोंग करता है, डेट मीन्स एक्स इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ बी, और अगर इंटीरियर पॉइंट है तो इसका मतलब एक्स पर सेंटर्ड एक स्फीयर एग्जिस्ट करेगा जो बी में कंटेन्ड होगा। तो SR2x डेट मीन्स R2 रेडियस का और एक्स सेंटर का एक स्फीयर है जो बी में कंटेन्ड होगा। अब देखिए SR1x कंटेन्ड इन ए, SR2x कंटेन्ड इन बी, इसकी रेडियस R1 है, इसकी रेडियस R2 है। हम मान लेते हैं R1 और R2 दोनों में से जो भी मिनिमम है उसको हमने R के इक्वल मान लिया। डेट मीन्स मिनिमम होने का मतलब अगर R आपका R1 के इक्वल है, इन दोनों में से R1 छोटा है, डेट मीन्स R1 रेडियस का जो स्फीयर होगा, सपोज दिस इज R1 एंड ये डिस्टेंस यहाँ तक का R2 है, ये जो डिस्टेंस है ये R2 है और ये R1 है। तो R1 सेंटर का जो स्फीयर होगा रेडियस का, मान लीजिए x तो सेंटर ये है, और R2 रेडियस का जो स्फीयर होगा वो आपका कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। तो ये SR1x स्फीयर है और ये SR2x। अगर R1 R2 से छोटा है, डेट मीन्स ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस से कम है, तो SR1x का स्फीयर SR2x में कंटेन्ड होगा। और अगर इन दोनों में मिनिमम R2 है, डेट मीन्स R2 छोटा है, तो उसका स्फीयर छोटा बनेगा, SR1 का बड़ा बनेगा, तो वो उसमें कंटेन्ड होगा। तो अगर हमारे पास SRx R2 के इक्वल लेते हैं, ठीक है, तो SR1x के अंदर वो कंटेन्ड होगा। अगर हम SRx इसको लेते हैं, R की वैल्यू R2 लेते हैं, तो SR2 रेडियस का स्फीयर SR1 के स्फीयर में कंटेन्ड होगा, और SR1x कंटेन्ड है ऊपर से हमारा A में। और अगर हम SRx R को R1 के इक्वल लेते हैं, तो R1 रेडियस का स्फीयर जो है वो छोटा बनेगा R2 से, तो SR जो है डेट इज कंटेन्ड इन SR2x विच इज कंटेन्ड इन B, यहाँ से वो B के अंदर कंटेन्ड है। तो देखिए क्या आ गया, SRx यहाँ से डायरेक्टली SRx A में कंटेन्ड है, यहाँ से SRx जो है वो B में कंटेन्ड है। तो इन दोनों से हमारे पास कंक्लूजन क्या आ गया कि SRx एक स्फीयर है जो A में भी कंटेन्ड है एंड B में भी कंटेन्ड है, दोनों में कंटेन्ड है, डेट मीन्स वो इन दोनों के इंटरसेक्शन में भी आएगा। तो SRx जो है वो A इंटरसेक्शन B में भी आएगा। अब देखिए एक्स पर सेंटर्ड R रेडियस का एक स्फीयर एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब ये हो गया
रेडियस r और x सेंटर है। ये एक स्फीयर है जो a इंटरसेक्शन b के अंदर कंटेन्ड है। सपोज दिस इज a इंटरसेक्शन b, दैट मीन्स दिस x इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ दिस सेट। तो x अगर इंटीरियर पॉइंट है तो इसके इंटीरियर सेट से बिलोंग करेगा। तो a इंटरसेक्शन b के इंटीरियर सेट से x बिलोंग कर गया। अब x हमने शुरुआत में लिया किसका पॉइंट था, a इंटीरियर इंटरसेक्शन b इंटीरियर का, और वो हमारा बिलोंग कर गया अब लास्ट में a इंटरसेक्शन b के इंटीरियर से। डेट इम्प्लाइज a इंटीरियर इंटरसेक्शन b इंटीरियर, दिस इज कंटेन्ड इन a इंटरसेक्शन b इंटीरियर। ये सेट इसके अंदर कंटेन्ड है। अब देखिए फर्स्ट पार्ट से हमारा कंक्लूज़न आया था कि ये इसमें कंटेन्ड है, और सेकंड पार्ट से हमारा कंक्लूज़न आ गया कि ये इसमें कंटेन्ड है। तो दोनों पार्ट से एक दूसरे में दोनों कंटेन्ड हैं, दैट मीन्स बोथ आर इक्वल। यही आपको प्रूव करना था कि ये दोनों सेट्स जो हैं वो इक्वल होंगे। ठीक है, नाउ ये हमारा इंटरसेक्शन का पार्ट हो गया। नाउ अब हम यूनियन वाले को प्रूव करते हैं। यूनियन वाले के लिए हमें प्रूव क्या करना है, देखिए कि A इंटीरियर यूनियन B इंटीरियर, दिस इज कंटेन्ड इन A यूनियन B इंटीरियर। ये सेट तो इसमें कंटेन्ड है बट ये इसमें कंटेन्ड हो ऐसा ज़रूरी नहीं होता, इसीलिए ये दोनों इक्वल नहीं होते। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना होगा कि कौन सा किस में कंटेन्ड है। इंडिविजुअल A इंटीरियर यूनियन B इंटीरियर वाला इनके कॉमन इंटीरियर में यूनियन ऑफ दिस सेट के इंटीरियर में कंटेन्ड होता है हमेशा। ये आपको ध्यान रखना होगा। रिजल्ट कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये छोटे छोटे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आपको उसमें से राइट ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है, तो वहाँ बड़ा कन्फ्यूज़न भी हो जाता है कि कौन सा किस में कंटेंट है। तो ये आपको सही से यहाँ पर ध्यान रखना होगा। आप बाय एग्जाम्पल भी इसको प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें इसको इसमें कंटेंट दिखाना है, तो हम इसका जैसे हमने ऊपर किया इसका एक एलिमेंट लेंगे, वो इससे बिलोंग दिखा देंगे। जब भी कंटेंट हमें प्रूव करना होता है तो हम यही प्रोसेस करते हैं। x बिलोंग्स टू दिस। अब x अगर यूनियन से बिलोंग करता है तो कोई भी पॉइंट यूनियन में कब आता है सेट्स के, जब वो किसी एक में भी हो, या तो a में हो या b में हो सकता है दोनों में भी हो। डेट मीन्स x या तो इससे बिलोंग करता है या इससे बिलोंग करता है, तभी तो दोनों के यूनियन में आया है। दैट मीन्स x अगर a इंटीरियर से बिलोंग करता है, इसका मतलब a जो x जो है वो इसका इंटीरियर पॉइंट है। डेट मीन्स इस पर सेंटर्ड एक स्फीयर बनेगा जो a में कंटेन्ड होगा। तो मान लेते हैं SR1x एक स्फीयर है जो a में कंटेन्ड है, और यहाँ से x क्योंकि b का इंटीरियर पॉइंट है तो एक और स्फीयर भी आएगा जो b में कंटेन्ड होगा। तो वो स्फीयर हमने ले लिया SR2x डेट इज कंटेन्ड इन b। ये दो स्फीयर आ गए हमारे पास SR1 एंड SR2। अब देखिए SR1x ये आ गया यहाँ से हमारे पास, दिस इज कंटेन्ड इन A एंड SR2x इज कंटेन्ड इन B। अब देखिए कोई भी सेट हो वो देखिए अगर मैं बात करूँ A एंड B के यूनियन की, देखिए सपोज दिस इज A एंड दिस इज B, दो सेट्स हैं तो इनका यूनियन क्या होगा, ये जो सारा का सारा पोर्शन होगा दोनों सेट्स का वो इनका यूनियन होगा। तो A जो है इंडिविजुअली A की बात करूँ तो वो भी इस यूनियन में कंटेन्ड है, और B की बात करूँ तो भी वो पूरे यूनियन में कंटेन्ड होगा, क्योंकि A जो है SR1x कंटेन्ड है A में और A कंटेन्ड है अपने यूनियन में। सिमिलरली SR2x कंटेन्ड है B में और B किस में कंटेन्ड होगा, यूनियन में। डेट मीन्स दोनों से हमारे पास क्या आ गया, SR1x कंटेन्ड है A यूनियन B में और SR2x, सॉरी बीच में और चल रहा था, ये एंड नहीं था, सॉरी यहाँ बाय मिस्टेक मैंने और था, और SR2x इज कंटेन्ड इन A यूनियन B। SR1x या तो इसमें कंटेन्ड है या इसमें कंटेन्ड है। दैट मीन्स x यहाँ से क्या आ गया, अगर कोई ओपन स्फीयर एग्जिस्ट कर गया x पर सेंटर जो इसमें कंटेन्ड है तो x इसका इंटीरियर पॉइंट बन जाएगा, तो x इसके इंटीरियर सेट से बिलोंग करेगा। और यहाँ से भी यही आ गया कि एक स्फीयर है जो इसमें कंटेन्ड है तो x इस सेट का इंटीरियर पॉइंट बनेगा। डेट मीन्स इसके इंटीरियर से बिलोंग करेगा। दोनों से हमारी यही सेम चीज़ आ गई है। डेट मीन्स x जो है वो A यूनियन B के इंटीरियर से बिलोंग करेगा। और x हम लेकर किस में से चले थे, x हमने लिया था A इंटीरियर यूनियन B इंटीरियर का पॉइंट, और x हमारे पास आ गया A यूनियन B के इंटीरियर में। डेट मीन्स
ये सेट जो है ये इसके अंदर कंटेन्ड है। ठीक है, अब हम करेंगे कि प्रूव ऐसा करेंगे कि इन दोनों का इंटीरियर जो यहाँ पर इक्वालिटी नहीं आती, दैट मीन्स ये इसमें कंटेंट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो इसको हम विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल प्रूव करेंगे कि अब हम प्रूव करेंगे कि ए इंटीरियर यूनियन बी का इंटीरियर इट इज़ नॉट नेसेसरली इक्वल टू दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। तो अगर हम इसके लिए बेस्ट सुटेबल एग्जाम्पल चूज़ करें तो आप कोई भी दो क्लोज्ड सेट ले सकते हैं। कोई भी अगर आप दो क्लोज्ड सेट लेंगे इस टाइप के जो 0 1 1 2 या 1 2 2 3 इस टाइप का कोई एग्जाम्पल लेंगे तो उससे आपको बहुत ईजिली सॉल्व हो जाता है। सपोज हमने ये दो सेट्स ले लिए, अब हम सबसे पहले इनके इंटीरियर्स निकालते हैं। ए का इंटीरियर क्या होगा, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, अगर आपने वो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी कि किसी भी क्लोज्ड सेट का इंटीरियर उस ओपन इंटरवल होता है। सिमिलरली बी का इंटीरियर जो होगा वो भी ओपन सेट बनेगा, ओपन इंटरवल बनेगा। क्लोज्ड इंटरवल का इंटीरियर हमेशा ओपन इंटरवल होता है क्योंकि 1 और 2 वो एंड पॉइंट पर अपने किसी भी पॉइंट की इसकी कोई भी ये 1 और 2 इसके इंटीरियर पॉइंट नहीं होते। इसको मैंने डिटेल में पिछली वीडियो में बताया भी है। तो अब हम निकालते हैं ये लेफ्ट साइड ए इंटीरियर यूनियन बी का इंटीरियर। तो ए का इंटीरियर आया है 0 1 ओपन इंटरवल, यूनियन बी का इंटीरियर आया है 1 2। तो इन दोनों का यूनियन मैं अगर करूं, देखिए सपोज दिस इज 0 1 एंड 2, तो 0 से 1 एंड 1 से 2। अब इसमें एंड पॉइंट्स जो हैं वो तो इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि ओपन इंटरवल है। तो दोनों का यूनियन जब मैं करूँगी तो 0 से 2 का ओपन इंटरवल आएगा बट 1 नहीं आएगा उसके अंदर। तो 0 से 2 का ओपन इंटरवल, उसमें से 1 जो है उसको आप सबट्रैक्ट कर देंगे सिंगलटन सेट को। ठीक है, अब हम राइट साइड निकालने की कोशिश करेंगे। ये तो आ गई आपकी लेफ्ट हैंड साइड। फॉर राइट हैंड साइड हमें चाहिए ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी, ए है आपका 0 से 1 क्लोज्ड इंटरवल और ये है 1 से 2 क्लोज्ड। अब क्लोज्ड है तो इनका यूनियन 0 से 2 का क्लोज्ड इंटरवल आ जाएगा। अब इसका इंटीरियर लेते हैं। तो इंटीरियर के लिए मैंने अभी आपको बताया कि क्लोज्ड सेट इंटरवल का इंटीरियर जो होता है वो ओपन होता है, हमेशा ओपन इंटरवल। तो इसका इंटीरियर 0 से 2 आएगा। अब देखिए लेफ्ट साइड तो ये आई है, राइट साइड आपकी ये आई है, इसमें 1 नहीं है, इसमें इंक्लूडेड है। तो इसका मतलब बोथ आर नॉट इक्वल। तो हमारी ये जो वैल्यू है ये प्रूव हो गई कि बोथ सेट्स आर नॉट इक्वल। तो हम ऐसे एग्जाम्पल और भी फाइंड आउट कर सकते हैं जिससे ये दोनों अनइक्वल प्रूव हो जाएं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है और ये बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछी जाती है और ये थ्योरम आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये थ्योरम हमें एग्ज़ाम में देखने को मिलती है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियोस एंड शेयर माय वीडियोस। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। नेक्स्ट वीडियो में हम ओपन एंड क्लोज्ड सेट का कॉन्सेप्ट करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।